चालू भी नहीं किया था ना। आपका पैसा कब भेज दिए थे? 40 रुपया दिएगा। हमने सामने दिए थे। 10 से ज्यादा गया था तो बोले थे कुछ सही ना। तू सब खेले थे के भाई में नाम लिख ले रही है, नाम लिख ले रही सब पैसा ले खैर का वो कर ले ना वही नाम लिखा दे। इतना जो मेरा पैसा नहीं है 4 साल हो गया। अगर पैसा ले तो अगला महीना में कृष्णा का सैलरी में क्या नाम उठा ले प्रेम से कृष्णा का तबीयत खराब हो गया दे दीजिए। आगे बढ़ने की आगे हम मिल गए आगे 22 है क्या? क्या देते हो और कौन बैठे हैं नाम मेरी जगह पे बैठिए इंडिया से पाइक बेल रोल कैसा है सुनिए ना सैटरडे को ना उसको टाइपिंग करने के लिए दे देगा। आज कल टेस्ट हो सबका केमिस्ट्री वाला हो सबका। हाँ सुनिए आज आज आएंगे ना वहाँ से बदलने से तब यहीं पर रहेंगे ठीक है। तो क्या कीजिएगा उसका क्वेश्चन में बना देंगे सबको। इधर सॉलिड स्टेट का पीडीएफ दे देंगे तो रविवार को टाइपिंग करवा दीजिएगा ना। सोमवार दे दीजिएगा सबको तो सोमवार को नहीं हिंदी और वो इंग्लिश में नहीं छोड़ते इंग्लिश में वो सब पढ़ता अपने। हाँ हिंदी में बांटेंगे हिंदी वाला बांटेंगे फिर होगा तो कल बना देंगे उसका इंग्लिश वाला।
ऑक्सीकरण संख्या का जोड़ बराबर है। तो वो तो पहला आंसर है, कत गलती है। चलो अगर लोग बता दो इधर वाला लिख लिया होगा टाइम नहीं उधर लिखने ऐसे बनने का आता टाइम बहुत कम लिख पाते हैं सुनो तो इधर वाला लिख ली होगी ना इधर वाला हाय इधर वाला लिखने के लिए लिखे बोलो इधर वाला लिखे तो रुको ना उधर वाला लिखना टाइम नहीं है चलो देखो दादा सुनो पिछले क्लास में कहां तक पढ़ाए थे 5 तक बताए थे क्या सब पॉइंट अलाउ तो एक मिनट देखते पढ़ देते उसको चलो सुनो इधर पिछले क्लास में स्टार्ट किया था ग्रुप नंबर 15 ग्रुप नंबर 15 में हम बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली के बारे में है ना नाइट्रोजन फैमिली में पहले क्या क्या लिखा था मैंने पॉइंट वगैरह करके लिखा था इसमें सबसे पहला सबका नाम लिखा था धातु और धातु के बारे में बताया था सेकेंड पॉइंट में मैंने बोला था इसको निकोजन के नाम से भी जानते हैं जो कि दम घुटने वाला गैस प्रोड्यूस करता है इसलिए तीसरा पॉइंट इसका जो सामान्य बाइटम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या होता है NH2 NP3 होता है बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 5 इलेक्ट्रॉन होता है ऐसा ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन याद रखना और जो 2 नंबर में आएगा उसको मैंने टिक मारा था पिछले क्लास में पी ब्लॉक के लिए अगर समूह बताना हो या आवर्त बताना हो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए तो हम बता सकते हैं ट्रिक मैंने लिखा था 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर पी सबसेल आवर्त के लिए क्या लिखा था मैंने सबसे बड़ा n का वैल्यू ये मैंने देख लिया यहाँ पे फिर 5वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि 2 नंबर में बहुत बार पूछता है 1 से लेकर 4 तक ऑब्जेक्टिव में आएगा 5वां जो है वो हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है क्या है कि नाइट्रोजन जो होता है 3 बंधन बनाता है जबकि फास्फोरस क्या करता है 5 बॉन्ड तक बना सकता है इसका रीजन क्या है
तो नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल खाली नहीं होता है, जबकि फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल खाली होने के कारण वो उत्तेजित अवस्था में जाता है और 5 बॉन्ड तक बना सकता है। ये मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन जंप करवा के। और मैंने लिखा था कि कोई पूछेगा कि नाइट्रोजन, देखो जनरली तुमको ना नाइट्रोजन फास्फोरस ही पकड़ेगा, कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप में अगर बात करेंगे तो जनरली ऊपर का ही दो एटम जो होता है उसी के बारे में हम ज्यादातर बात करते हैं। क्वेश्चन भी वही से आता है। आए पीछे वाला अंदर ऊपर वाला जो 2 एलिमेंट है, जैसे आगे भी ग्रुप आएगा तो ऊपर का 2 एलिमेंट के बारे में हम बात करते हैं। अब देखो तो यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर लिखा गया नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, मतलब संयोजकता, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है, और जबकि फास्फोरस का 5 होता है, ये मैंने लिखा था। तो मैक्सिमम फास्फोरस का वैलेंसी कितना होता है संयोजकता? मैक्सिमम 5 होगा, मिनिमम 3 बना सकता है, 3 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है, ठीक है। जबकि नाइट्रोजन का अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन का संयोजकता कितना होता है? 3 होता है, लेकिन एक्सेप्शनली वो 4 भी बनाता है। मैंने लिखा था H+ को एक्सेप्ट करके, लुईस बेस की तरह बिहेव करके। तो मैंने वहां लिखा था कि 3 सह संयोजक बनाता है, 1 उप सह संयोजक बनाता है ना, 3 कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट बनाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछा हो बहुत बार कि नाइट्रोजन का सबसे अधिक संयोजकता कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। एक्सेप्शनली भी आता है उसमें, तो कितना लेके चलेंगे? 4। 3 मार के नहीं आना, 3 तो होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन में 4 भी हो जाता है, तो याद रखना। 5 पॉइंट हो गया था। छठा 7वां पॉइंट के बारे में बात करें। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तुमको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में, जबकि छठा और 7वां मिलेगा 2 नंबर। ये दोनों 2 नंबर में आता है। कैसे आएगा 2 नंबर समझते सुनो। नाइट्रोजन जो होता है वो 2 परमाणविक होता है, जबकि फास्फोरस जो होता है वो टेट्रा परमाणविक होता है। यानी कुल मिलाकर 2 एलिमेंट को ही पकड़ते हैं हम लोग ऊपर से, नाइट्रोजन और फास्फोरस। इसी दोनों के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन करते हैं। तो नाइट्रोजन को देखा गया, नाइट्रोजन जो होता है वो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर कंटेनर में नाइट्रोजन रख दिया मैंने, तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? N2 के फॉर्म में। जबकि अगर हम फास्फोरस की बात करेंगे तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? टेट्रा परमाणु के फॉर्म में, मतलब 4 परमाणु लगा हुआ होता है, ठीक है। 2 लगा हुआ तो द्विपरमाणविक, 4 लगा हुआ तो टेट्रा परमाणविक होता है। अब इसका अपना अपना इंटरेक्शन वगैरह होता है, इस तरीके से जुड़ता है। फिर लॉजिक हम समझा देते हैं ऐसा क्यों। नाइट्रोजन जो होता है वो डायटोमिक होता है, जबकि फास्फोरस जो होता है वो टेट्रा एटॉमिक होता है, ये टेट्रा परमाणविक होता है। हमको पता है नाइट्रोजन क्या है? एक गैस है, और गैस हमेशा किस फॉर्म में होता है? डायटोमिक फॉर्म में। जैसे ऑक्सीजन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? O2, हाइड्रोजन लिखते हैं तो लिखते हैं H2, क्लोरीन लिखते हैं तो लिखते हैं Cl2। उसी तरीके से नाइट्रोजन लिखेंगे तो क्या लिखते हैं? N2। जबकि फास्फोरस जो है ये एक सॉलिड है, ये गैस है, तो गैस हमेशा डायटोमिक फॉर्म में रहेगा। जबकि जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो फास्फोरस किस स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में। अब बाकी नीचे वाला एलिमेंट और सॉलिड स्टेट में मिलेगा। ऊपर वाला गैस है, नीचे वाला क्या है? सॉलिड है। अगर ये भी गैस होता तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता? P2 के फॉर्म में। लेकिन ये हमारा गैस नहीं, ये हमारा क्या है? सॉलिड है। समझा देते रीजन क्या है कि ये 2 परमाणविक है जबकि ये टेट्रा परमाणविक। देखो इसका लॉजिक बताते हैं। बताओ नाइट्रोजन का आकार कैसा हो? छोटा ऊपर है, ऊपर से नीचे आते तो एटॉमिक साइज क्या करता है? बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। ये बताए थे हम कितना बार। ऊपर से नीचे आते तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो नाइट्रोजन का आकार छोटा है और साथ में सबसे विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट है। नाइट्रोजन पढ़ा था मैंने, ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? डिक्रीज करता है। सबसे ऊपर वाला एलिमेंट का विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये इसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे स्ट्रॉन्ग होने के कारण, इसका आकार बहुत छोटा होने के कारण, तो छोटा आकार वाला एलिमेंट क्या करेगा? बगल वाला एलिमेंट को तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो वहां पर साइज भी छोटा है, तो ज्यादा बॉन्ड भी नहीं बना सकता वो। तो नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण, साथ में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डायटोमिक फॉर्म में। एक नाइट्रोजन है दूसरे को तुरंत अट्रैक्ट करके चिपक जाएगा और किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर देगा? वो N2 के फॉर्म में। इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे? इसलिए इसको बोलते हैं 2 परमाणविक बोलते हैं, ठीक है। हमको पता है नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। कितना बनाता है? 1, 2 और 3। अब ऐसे भी तुम देख सकता है, अगर ऐसे करके बात किया जाए तो नाइट्रोजन के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बताओ तो? 5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता तो। अरे वैसे भी लिखो ना NS2 और NP3, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था। तो बताओ बाहरी सेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, और कोई भी एटम चाहता ऑक्टेट पूरा करना, तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन को सामने में रखेगा, 2 को पीछे में रखेगा, 3 को सामने में रखेगा, 2 को पीछे में रखेगा। क्योंकि बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3, 2, 5, 3, 2, 5। रिक्वायरमेंट कितना है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए? 3 का, तो 3 को सामने में रखा। अब बताओ 3, 2, 5 और 3 के साथ शेयरिंग करें कितना बनेगा? 8। 3, 2, 5 और 3 के साथ शेयरिंग करें कितना बनेगा? 8। बताओ सिंगल शेयरिंग से एक बॉन्ड, डबल शेयरिंग से 2 बॉन्ड और ट्रिपल शेयरिंग से 3 बॉन्ड, ऐसे बोल सकते हैं।
इसलिए नाइट्रोजन किस फॉर्म में यूज करता है, एन एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाता है। वैसे भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इसलिए 3 बॉन्ड यहाँ पे, उसका दिमाग भी नहीं है तो समझ नाइट्रोजन क्या होता है, 3 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो मैंने बना दिया यहाँ पे। जबकि फास्फोरस की बात करेंगे तो इसका आकार कैसा होगा बताओ तो, बड़ा होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, आकार बढ़ता है। अब बताओ एटम का आकार बढ़ रहा है, ठीक है, और साथ में उसका विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होता है, डिक्रीज करता है। विद्युत ऋणात्मकता किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को पास बुलाने का टेंडेंसी या किसी भी एटम को पास बुलाने का टेंडेंसी क्या होता है, कम जाता है। तो इसका आकार बड़ा है, साथ में क्या है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, नाइट्रोजन से कम होता है। और कम होगा तो ये क्या होता है, थोड़ा एक्सपेंड के रूप में होता है, मतलब थोड़ा फैला हुआ होता है, जबकि काफी पास में होता है। अब ये नाइट्रोजन फास्फोरस का ऐसा साइज भी बड़ा है, ठीक है, और ये कम विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट है, तो उतना एलिमेंट क्लोज नहीं कर पाता है, और इसलिए वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, टेट्रा परमाणविक के फॉर्म में। ये लॉजिक रखा गया है यहाँ पे। तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है सुनो समझाते हैं, जब कैसे बनाना है, यहाँ एक फास्फोरस यहाँ पे, एक ऊपर, एक नीचे और एक यहाँ पे, ठीक, इसको जोड़ देना इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इस वाले फास्फोरस को इसके साथ जोड़ना और ऊपर वाले को नीचे के साथ, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं P4 बोलते हैं। अब देखो तो यहाँ पे फास्फोरस मिनिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 3, अब मैक्सिमम 5 बना सकता है, लेकिन यहाँ पे खुद के एटम के साथ ही कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। देखो तो यहाँ पे पहला बॉन्ड, इसका दूसरा बॉन्ड और ये इसका तीसरा बॉन्ड। बताओ, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड फॉर्म किया, लेकिन वो 4 एटम के साथ 3 बॉन्ड बनाए, है ना, तो ऐसे अगर जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक, जबकि नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक बोलते हैं। तो ये लॉजिक लगा देना, यहाँ पे काम चल जाएगा, 2 नंबर में ऐसा पूछ सकता है। हाँ, ये सभी फास्फोरस विद्युत ऋणात्मक है ना, बॉन्ड किसे बना, अरे उसके पास अब फास्फोरस है तो स्टेबिलिटी तो होना चाहिए। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है कि मतलब बॉन्ड के दौरान इलेक्ट्रॉन को थोड़ा पुश करने का टेक्निक। देखो दुनिया में कोई भी चीज चाहता है कि जैसे मान लो मैंने नाइट्रोजन का एक एटम रख दिया, तो नाइट्रोजन एक एटम किसको खोजेगा, दूसरे नाइट्रोजन को खोजेगा, ताकि वो जुड़ करके क्या बनाए, बॉन्ड बनाए, ताकि वो स्टेबल हो सके। मान लो हमारे पास पैसा नहीं तो हम काम करने के लिए जाएंगे ना, उसी तरीके से नाइट्रोजन के पास स्टेबिलिटी गेन करने के लिए चाहेगा क्या, कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए या कहीं से दूसरा आइटम आ जाए, ताकि उसके साथ हम बॉन्ड बना के ऑक्टेट पूरा कर सके। एक्चुअल में एटम जितना सारा नेचर में है सब ऑक्टेट पूरा नहीं ट्रैक में रहता है, मतलब किसी को बाहरी से 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, वो स्टेबल हो सके। तो इसके पास रहेगा तब इसके पास है ही नहीं ना, किसके पास, ये फास्फोरस। अब देखो इस फास्फोरस के पास अगर बात करेंगे तो बाहरी से कितना इलेक्ट्रॉन था, 5, तो क्या खोजेगा, 3 इलेक्ट्रॉन खोजेगा कहीं से, वो 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी फास्फोरस, इसको भी 3 का रिक्वायरमेंट, इसको भी 3 का रिक्वायरमेंट, इसको भी 3 का रिक्वायरमेंट। तो ये चारों बोलता है कि चलो एक साथ जुड़ जाते हैं और शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, तो जुड़ करके कुछ ऐसा बनता है, इसलिए बोलते हैं कुछ ऐसा दिखता है। एक्चुअल में शेयरिंग करता है, जैसे जितना सारा आप कैसे, क्या वो बॉन्ड बनाता है, कभी नहीं बनाता, क्योंकि उसके बारे में 8 इलेक्ट्रॉन पॉलिश होता है, काफी स्टेबल होता है, वो किसी से मिलना भी नहीं चाहेगा, और जब ये सब मिलता है जब तभी जुड़ पाता है, आपस में जुड़ता है, कुछ ऐसा फॉर्म करता है। कोई बोलेगा हीलियम कितना एटॉमिक है बताओ तो सिंगल रहता है, ये बोलेगा नियोन कौन कितना एटॉमिक, मतलब 2 परमाणु है कि 4 परमाणु है, सब सिंगल रहने वाला। जैसे बोलेगा कि आर्गन कैसे रहने वाला, तो सिंगल रहने वाला, क्योंकि इस समय बारिश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 है, ठीक है, स्टेबल है। 7वां पॉइंट देखो तो, नाइट्रोजन जो होता है वो क्या है, एक गैस है, जबकि फास्फोरस क्या होता है, एक ठोस होता है। इसका रीजन बताओ, ये पूछेगा 2 नंबर। अभी जस्ट देखे नाइट्रोजन एक गैस होता है, जबकि फास्फोरस क्या होता है, एक सॉलिड है। इसका रीजन हम यहाँ पे लिखे, देखो तो। अब एक बात तुम बताओ, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सिग्मा में होता है एक्सियल ओवरलैपिंग, पढ़े थे थोड़ा सामने से जो ओवरलैपिंग वो काफी मजबूत होता है। अब पाई जो बनता है वो पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, थोड़ा वीक होता है ना। तो एक बात बताओ तो, नाइट्रोजन में कितना सिग्मा कितना पाई? 1 सिग्मा 2 पाई। देखो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई, ऐसे समझ सकते हैं। इसमें 1 सिग्मा और कितना पाई है, 2 पाई है। तो बताओ इसके बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा कि फास्फोरस एटम के बीच में ज्यादा फोर्स होगा। एक फास्फोरस दूसरे फास्फोरस का, जब ये मैंने P4 का जब संरचना बनाया, तो इस पूरा संरचना में कितना सारा सिग्मा बॉन्ड है, चेक करो तो। 1 2 3 4 5 और 6 सिग्मा बॉन्ड है। एक P4 मॉलिक्यूल कितना सिग्मा बॉन्ड बनाता है? 6। कितना सिग्मा बॉन्ड है? 6 सिग्मा बॉन्ड है। जबकि नाइट्रोजन में जो कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 सिग्मा बॉन्ड है। तो बताओ इसमें 1 सिग्मा, जबकि इसमें 4 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दो। कितना है? 1 2 3 4 5 और 6 सिग्मा बॉन्ड है। अब बताओ 6 सिग्मा बॉन्ड है, जबकि इसमें कितना 1 सिग्मा है। तो बताओ दोनों में से ब्रेक करने के लिए किसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, P4 को कि N2 को? अरे 6 सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी,
तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये तो ज्यादा हिट करना पड़ेगा तब जाके एटम अलग अलग होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं काफी पास में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। जितना ज्यादा क्लोज होता है वो क्या होता है सॉलिड स्टेट में। तो पहला रीजन ये है, सुनो, इसके पास ये एक सिग्मा होने के कारण, जबकि इसके पास 6 सिग्मा होने के कारण ये काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ बंधा हुआ होता है, इसलिए क्या होता है सॉलिड फेज में होता है, जबकि ये किस फेज में होता है गैसियस फेज में होता है। ठीक है, इसमें कमजोर अंतराण्विक बल होता है, जबकि इसमें क्या होता है मजबूत अंतराण्विक बल होता है। चलो ये सात छठा और सातवां मैंने लिख दिया, आठवां को हम समझाते हैं, उधर वाला मिटाएंगे, लिखो तो लोग। ये देखो समूह 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, समूह 2 का +2, समूह 17 का -1। ये याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में तुमको जरूरत पड़ेगा, जैसे वहां क्वेश्चन किए उसमें। तैयारी करो लेकिन तो तैयारी करे छी ना। सारा का खाली फोटो खींच रहा है। नहीं करो तैयारी, थर्ड दिसंबर में टेस्ट देते रहेंगे। अरे सुनो, देखो तो फिर से लिख रही हो, बंद कर दे यहाँ पे। तो वाला क्वेश्चन में तो लास्ट बता दो, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ऑक्सीकरण यहाँ से ना ऑक्सीकरण संख्या हम निकालना चाहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या हमने निकालना कई बार सीखा था।
कोई भी सेंट्रल एटम का ना, कोई भी मध्य वाला परमाणु का जब कभी बॉन्ड बनाने के लिए जाता है तो मध्य वाला परमाणु पे कितना चार्ज है, उस चार्ज को निकालते हैं हम ना, उसी चार्ज को बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। या तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस से निकाले, जैसे बोलते हैं कि एटम के बगल में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उसके चार्ज को जब हम टोटल जोड़ते हैं, ठीक है, तो जो उसका जो सम होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण संख्या। जैसे कई बार हम बताए भी होंगे, जैसे मान लो मेरे पास अमोनिया है, इस तरीके से NH3 नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, बना लिया हाइड्रोजन के साथ। अब बताओ, हमने बोला इस नाइट्रोजन का ना ऑक्सीकरण संख्या बताओ, ये बहुत बार पूछता भी है। तो बताओ कैसे चेक करेंगे कि इस नाइट्रोजन में कितना सारा चार्ज दिख रहा है, थोड़ा सा भी चार्ज नहीं, चार्ज है तो उसको जोड़ लो। बताओ नाइट्रोजन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। ये कई बार पढ़ा था, फोन का लीवर FON, इस दोनों के बाद इसी का नंबर आता है जो कि सबसे हाईएस्ट होता है, नाइट्रोजन दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो बताओ इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ क्या होगा, डेल्टा निगेटिव, इलेक्ट्रॉन गया उधर, फिर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर, तो बताओ कौन सा चार्ज होगा, डेल्टा निगेटिव। इधर से भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कौन सा चार्ज होगा, डेल्टा निगेटिव। बताओ टोटल निगेटिव है कितना, -3 है, थोड़ा सा भी है तो -1 -1 तो कितना टोटल बोल देंगे, -3। मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 की, और 3 -3 के बराबर है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऐसा देखा गया कि इस ग्रुप में कभी भी कंपाउंड बनेगा, कभी भी अगर यौगिक बनेगा या कभी भी मॉलिक्यूल बनेगा, तो उसका ऑक्सीकरण संख्या का रेंज कितना से कितना जा सकता है, मिनिमम -3 होगा और मैक्सिमम कितना जा सकता है, +5। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये इसी से ये वाला क्वेश्चन बनने वाला, ये वाला क्वेश्चन 2022 से पूछा हुआ, समझा देता भी क्या है, सुनो। -3 से +5 मैक्सिमम दिखा था, मिनिमम -3 और मैक्सिमम +5। जैसे मान लो मैंने देखा PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, फास्फोरस क्या 5 बॉन्ड बना सकता है, फास्फोरस क्या 5 बॉन्ड बना सकता है, ये एग्जिस्ट करेगा। कैसे बनाएगा, तो क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, एक इधर से क्लोरीन, एक इधर से, एक इधर से, एक ऊपर से, एक नीचे से करके कितना बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4 5 बॉन्ड। अब बताओ इस फास्फोरस के ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, तो चेक करना पड़ेगा कि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो है कौन सा, तो पढ़े थे मैंने, ऑन कलीबर, क्लोरीन आ गया है, तो नाइट्रोजन के बाद इसी का नंबर है। तो बताओ क्लोरीन यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो बताओ फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डेल्टा निगेटिव, इधर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो बताओ एक साइड से एक पॉजिटिव आ रहा था, 5 साइड से कितना पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, +5 के बराबर। यानी मिनिमम दिखाता है -3, मैक्सिमम कितना दिखा सकता है, +5। क्या इधर PCl6 एग्जिस्ट कर सकता है, कभी नहीं करेगा, तो कितना दिखाएगा मैक्सिमम, +5 तक। यानी मिनिमम रेंज इतना है और मैक्सिमम +5 तक जा सकता है, ग्रुप नंबर 15, ठीक। अब देखो ऑक्सीकरण संख्या दो तरीका से निकाल सकते, एक तुम्हारे पास मॉलिक्यूल अगर बन सकता तो बना लो, मॉलिक्यूल बन जाएगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस चार्ज बता सकते कितना सारा चार्ज है। या अगर नहीं किसी को आता है तो मैंने ट्रिक दिया है, क्या ट्रिक समझ रहे हैं, ऑक्सीकरण संख्या का जोड़ बराबर आवेश। कैसे निकाल दो सुनो, जैसे मैंने बोला क्या NH3 में नाइट्रोजन का ना ऑक्सीकरण संख्या निकालना, मान लो किसी को ये डायग्राम बनाने नहीं आता तो क्या करेगा, तो जिसका निकालना है तो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं प्लस। बताओ इसके साथ क्या लगा हुआ, 3 तो हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन कहाँ का एलिमेंट है बताओ, तो समूह नंबर पहला, और समूह नंबर पहला का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है हमेशा, +1। अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, +1 होता है हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या, कितना सारा हाइड्रोजन 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताओ ये टोटल जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरा मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण संख्या का जोड़ हो जाएगा, बोल सकते हैं इस पूरा मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, ये जोड़। वही मैंने लिखा है ऑक्सीकरण संख्या का जोड़ बराबर आवेश, अणु पर कितना सारा आवेश है। बताओ इस NH3 के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है, प्लस या माइनस का, कुछ नहीं दिख रहा है, तो बताओ बराबर क्या रखेंगे, 0। चार्ज होता था, चार्ज तो -1 या +1 का, तो बराबर 0 कर दो। बताओ x वैल्यू कितना है, +3 इधर जाएगा तो क्या होगा, -3, सच में कितना आया है, -3 के बराबर। एक तरीका ऐसे भी है, फास्फोरस को क्या मान लेते हैं हम, यहाँ पे x मान लेते हैं प्लस, क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन कहाँ का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 17 का, -1 होता है, तो -1 × 5 और 0, तो x कितना हो जाएगा, +5। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कभी कौन आप प्लस बता तो यहाँ पे +1 कर देता है, ऐसे करके +1, तब उसको सॉल्व करें तो हाँ आता है, ऐसा वैसा दिखेगा नहीं तुमको, लिखने के लिए आप होता तो लिख देते हो, इससे जल्दी तुमको दिखेगा, 0 पे रहेगा, ठीक है, ज्यादातर 90%। अब जब क्वेश्चन करते हैं, देखो PCl5 में जो फास्फोरस जो है कौन सा स्वभाव दिखाता, देखो तो PCl5
चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो तो बताओ फास्फोरस जो PCl5 है उसमें फास्फोरस जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बताओ तो कोई ऑक्सीकरण संख्या फास्फोरस का पता है 5 है ठीक है तो बताओ फास्फोरस का अगर ऑक्सीकरण संख्या अगर 5 है तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि फास्फोरस अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा ले हमको पता है इसका रेंज कितना होता है मैक्सिमम +5 तक ही होता है तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि फास्फोरस +5 से +6 तक चला जाए ऐसा पॉसिबल है नहीं तो ये अपना ऑक्सीकरण संख्या क्या बढ़ा सकता है कभी नहीं बढ़ा सकता जिंदगी में बढ़ा नहीं सकता घटा तो सकता है क्योंकि मिनिमम रेंज कितना है -3 पीछे तो जा सकता है लेकिन आगे की तरफ नहीं करेगा तो बताओ इसका क्या ऑक्सीडेशन हो सकता है कभी ऑक्सीकरण हो सकता है नहीं हो सकता है मतलब ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बढ़ा सकता है ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम कर सकता है मतलब क्या कर सकता है ये अवकरण कर सकता है क्या कर सकता है ये अवकरण कर सकता है तो बताओ अगर खुद का अवकरण कर रहा है यहाँ पे अवकरण नहीं पूछा मैंने अवकारक पूछा है थोड़ा डिफरेंस है ऑक्सीकरण अवकरण में थोड़ा सा डिफरेंस है ऑक्सीकरण में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है किसी को ऑक्सीडाइज कर देना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है तो यहाँ पे PCl5 का अवकरण हो सकता है मतलब फास्फोरस अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम कर सकता है और जैसे ही कम करेगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देगा अपना कम करेगा दूसरे का जाएगा कहाँ चार्ज शिफ्ट होगा अपने कंपाउंड वगैरह में एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में होता है शिफ्ट तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम करेगा और दूसरा जो मॉलिक्यूल इसके साथ जो आया रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा देगा तो बताओ किसी का ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने का काम करता है तो क्या बोल सकते हैं ऑक्सीकारक या अवकारक ऑक्सीकारक बोलेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा ठीक है यही क्वेश्चन 2022 में या 23 में पूछा हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इसे कर ठीक है चल रहने देते हैं अगली क्लास में बात करेंगे